जय माता दी दोस्तों, अम्बे कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देवी भागवत के स्कंद 2 से अध्याय नंबर 4 के श्लोक संख्या 36 से 69 को सुनेंगे। और आपको देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अतः चतुर्थ अध्याय। गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वरण, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोध पूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को शाप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जाकर जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहां स्थित देखकर कहने लगे, हे अनघे, आप हमारी माता बने। अतः हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वे 7 वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाप से मुक्त हो गए। यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। अतः हे महाराज शांतनु, मुझ गंगे के द्वारा दिए हुए पुत्रों को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, यह गंगे बड़ा ही बलवान होगा। अब इसे मैं वहीं ले जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप में वरण किया था। हे राजन, इसे पालकर इसके युवा होने पर मैं पुनः आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक ना जी पाता है और ना सुखी रहता है। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शांतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोग जन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राज्यकार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखेट के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के मृग गणों, भैंसों तथा सुअरों को अपने बाणों से मारते हुए वे गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर वे राजा शांतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा शांतनु बड़े विस्मय हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह भी स्मरण न हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति मानवीय कृत्य, बाण चलाने के हस्त लाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा शांतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे कि कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के ही समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा शांतनु बोले, हे गंगे, यह बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप उसे मुझको दिखा दीजिए। गंगा जी बोली, हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र 8वां वसु है, जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गंगे को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुव्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्यकुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जन्म अग्निपुत्र परशुराम जानते हैं, उसे आपका यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नराधिप, आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा वह पुत्र राजा को देकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। उसे पाकर राजा शांतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए।
राजा शांतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक सूंघकर और उसे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और देवज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शांतनु ने सब प्रजाजनों तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगापुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वे धर्मात्मा शांतनु सुख पूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी सुध नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आप सबको वसुओं के शाप का कारण, गंगे के प्रकट तथा भीष्म की उत्पत्ति का वृतांत कह दिया। जो मनुष्य गंगा अवतरण तथा वसुओं के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा वेद समस्त पौराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारविंद से सुना था वैसा आप लोगों से कह दिया। देवपायन व्यास जी के मुख से निःसृत यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र अनेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनि श्रेष्ठों, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले कल्याणकारी सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां द्वितीय स्कंधे देवव्रतोत्पत्ति वर्णनम नाम चतुर्थ अध्यायः। जय माता दी दोस्तों, और यदि आपको देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।